2, 5, 19 और 7 माइनस के। इस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो कितनी है इसमें? 3 है। रो कितनी है हमारी इसमें? 3 है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम मैंने आपको बताया था रोज इस प्रकार होंगी हॉरिजेंटल, और कॉलम कैसे होंगे? 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? इसमें मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। व्हाट इफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा? एक देखना, रो और कॉलम, तो एक क्या रो और कॉलम, तो एक क्या बन जाएगा? रो एक और 24 कॉलम, और ऐसे ही 24 रो और एक क्या होगी? इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगी? A11 A12, क्योंकि दो ही 2/1, तो क्या आ जाएगा? 2। यहां से 1/2 ही बचा, तो 2 और A22, तो क्या आ जाएगा? 2/2, तो क्या आ गया? 1। 2 1 2। तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? सेकंड पॉइंट से ये हमारी मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका थर्स के 3, तो क्या आ जाएगा? 1/2, यहां से प्लस के 3 और यहां माइनस के 3 है, तो 0, और ये 0 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार ये सेम इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है? 4, 3x और 5 इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स भी दी हुई है हमें, y, z और 1 और 5, 3। तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये हमारा क्या? और d की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल लेंगे। सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको ये कराए हैं, तो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करें, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लाएं तो इन क्वेश्चंस को भी उस वीडियो में हम शामिल कर सकें। ठीक है, तो कितनी है? 3 है, और कॉलम भी कितने हैं? 3 है। तो हमारी सीधा सीधा हमें पता चल रहा है पॉइंट क्या बनेंगे हमारे? एलिमेंट्स कितने आएंगे? 9 आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? तो हम क्या कर दें? इसको माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या बचेगा? माइनस के a इक्वल टू -1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 का मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 3 का, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा? इन द मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चंस बताने हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और राइट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूं। इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 3.1 ये दी हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स दी है। इन द मैट्रिक्स दी है, मैं आपको लिख देती हूँ। मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 5, 19 और 7 माइनस के। इस प्रकार से दी हुई है। 35 माइनस के 2, 5/2 और 12। इसे मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस के 7 और 12, और तीसरे रो में दी हुआ है हमें √3, 1 माइनस के 5 और 17। ये हमें दी हुई है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको, आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना है, ताकि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सब। स्टूडेंट्स, आपको मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करा देती, लेकिन आपको क्या करना है? डायरेक्ट ना करके आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है, ताकि आपको पता रहे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, और हम एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए इसे, अगर आपको पता कैसे चलेगा? पता तो होना चाहिए, बोल देंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा? जब आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है हमें।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड है इसमें राइट द एलिमेंट्स जैसे A13 और A21, A33 और A24 और A23 ये एलिमेंट्स लिखने हैं। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ इसका आंसर अलग पेन से, कलर से। इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये कलर से लिख देती हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा हो। तो इसका क्या आ जाएगा, रोज इनटू कॉलम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो कितनी है इसमें 3 है, रो कितनी है हमारी इसमें 3 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम मैंने आपको बताया था रोज इस प्रकार होंगी हॉरिजेंटल, और कॉलम कैसे होंगे नीचे की साइड या इस तरीके से होंगे। रो कैसे होंगे इस प्रकार से, और कॉलम्स कौन से होंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो रो कितनी है हमारी 3 है और कॉलम कितने हैं 4 हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर 3 इंटू 4। आया इतना समझ, ठीक है। अब दूसरा है हमारा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू कॉलम्स। तो लिख देंगे हम रो इंटू कॉलम्स इसकल टू क्या हो जाएगा, रो कितनी है 3 है और कॉलम कितने हैं 4, तो क्या आ जाएगा 3 4 जो 12। तो एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 12, गिन भी लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एलिमेंट कितने हैं इसमें 12। इसी प्रकार से हमें इन एलिमेंट्स के नाम नंबर निकालने हैं, जैसे कि क्या क्या दिया हुआ है, A13 इजकल टू और A21 इजकल टू और A33 इजकल टू और A24 और A23 ये हमें निकालने हैं। तो ये किसकी फॉर्म में होते हैं, A इजकल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, इसका होता है AIJ। तो J क्या है हमारा कॉलम है और I क्या है हमारा R है, ठीक है। I क्या है R है, सॉरी रो है, और J क्या है हमारा कॉलम है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई हैं, तो इसीलिए आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। डायरेक्ट आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखना A13, तो A क्या है, I की जगह क्या है 1 है, तो I इजकल टू क्या है रो R1 R2 और R3, और A क्या है C1 C2 C3 और C4, मतलब कॉलम 3 कॉलम 4। इस प्रकार से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब देखना इसमें क्या है A13, तो A क्या है रो में फर्स्ट में है और कॉलम 3, तो रो फर्स्ट और कॉलम 3, तो क्या आ जाएगा 19। तो रो तो फर्स्ट है और कॉलम 3 है, तो क्या आएगा 19। तो A13 की वैल्यू क्या आ गई 19। इसी प्रकार A21, तो 2 क्या है इसमें रो 2 है और कॉलम फर्स्ट है, तो क्या आ जाएगी 35। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 35। इतना है आपको समझ। इसी प्रकार देखना A33 का मतलब कॉलम रो 3 है और कॉलम 3 है, तो क्या आ जाएगा -5। आया इतना समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चले देखो A24, तो रो कितनी है 2 है, तो रो ये दूसरी है और कॉलम कितना है 4, तो ये 12। A24 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, इस प्रकार से, ठीक है। और इसी प्रकार से लास्ट दिया है A23, तो रो कितनी कौन सी है इसमें 2, तो 2 रो ये है हमारी और 3 कॉलम, तो देखना 5/2, तो क्या आ गया इसका 5/2। इतना समझ आया, यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम है
नहीं, तो आगे चले। ठीक है, जहां भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन को पूछना जरूर है। ये नहीं आप बैठ जाएं, आपको पता आता नहीं है और आप पूछ नहीं पाए, पूछना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन नहीं लिख पा, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, मैं और आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड भी करा दूंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है? 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसमें मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हम लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं? 24। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी मैंने पीछे भी फॉर्मूला बताया, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू होता है रो इंटू कॉलम्स। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, और पॉसिबल ऑर्डर हमारे क्या क्या बन जाएंगे देखना है ये हमें। तो हम लिखेंगे यहां पर पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एक देखना रो और कॉलम। तो एक क्या बन जाएगा, रो 1 और 24 कॉलम, और ऐसे ही 24 रो और एक कॉलम भी इस प्रकार से भी बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12, 2 रो और 12 कॉलम, 2 रो और 12 कॉलम, और ऐसे ही 12 कॉलम 2 रो, सॉरी 12 रो और 2 कॉलम। ठीक है, और 8 3 जे 24, तो एक क्या बन सकता है, 3 रो और 8 कॉलम। इसी प्रकार 8 रो और 3 कॉलम भी बन सकता है। ठीक है, और 6 4 जे 4 6 जे 12। अब देखना 4 6 जे 24, तो 4 रो और 6 कॉलम, इसी प्रकार 6 रो और 4 कॉलम। तो कितने हैं ये पॉसिबल, टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी है हमारी? 8 आगे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी आई है हमारी? टोटल लिख देंगे, टोटल 8 मैट्रिक्स पॉसिबल। ठीक है, और दूसरा और दिया है इसमें, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं सेकंड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या होता है, कितने दिए हुए 13, और होता क्या है सेम, रो इनटू कॉलम। तो इसमें क्या बन सकता है, एक तो एक रो और 30 कॉलम बन सकते हैं, और एक 30 रो और एक कॉलम बन सकता है। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स इसमें कितनी हो जाएंगी, 2 ही तो बनी है, तो 2 हो जाएंगी पॉसिबल मैट्रिक्स। इक्वल टू 2। टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती है इसमें, 2 हो सकती हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, इन अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स दिए हैं, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम ही है, आप कर लेंगे, इसको कर लेंगे, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज की हुई है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4th करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 4th दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। हमें 3 पॉइंट्स दे दिए हैं इसमें,
और वो हमें लिखने हैं। तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें दिया है हमें किसकी बनानी है, हमें कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 की दी हुई है, जिसमें कि रो भी कितनी होंगी, 2 होंगी, और कॉलम्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और ए इक्वल टू हमें क्या दे दिया है, ए इक्वल टू दे दिया है हमें मैट्रिक्स के अंदर ए आई जे, ये दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको लिख देती हूं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है हमें ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा पॉइंट दे दिया है हमें ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, और तीसरा दिया है हमें ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे का स्क्वायर अपॉन 2। ये 3 पॉइंट दे दिए हैं हमें, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इसे हमें निकालना है, सॉल्व करना है, इजी से करेंगे हम, इजी टाइप से करेंगे इसको। तो हम पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगी, A11 A12, क्योंकि दो ही रो है और इसमें 2 ही कॉलम है, ठीक है। अब देखना एक क्या हो जाएगा, A21 और A22, इस प्रकार से हमारी मैट्रिक बन गई। और ये कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना समझ आया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो A1 इक्वल टू क्या निकालेंगे हम, हमें इसे एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो इसी मैट्रिक को रखेंगे। तो A11, तो I की वैल्यू भी क्या है, 1 है। पहले वाले से चलेंगे, फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो I की वैल्यू इसमें क्या है, फर्स्ट वाला I प्लस जे, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर लिख देती हूं मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, पहली आई है हमारी a इक्वल टू, इधर मैं लिख लेती हूं, पहला क्या है 2। इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। तो I की वैल्यू क्या है 1 और J की क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 और 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 अपॉन 2। इस प्रकार से अब देखना इसे A21 तो I की वैल्यू क्या है हमारी 2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ गया 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो यहां भी क्या है 9 अपॉन 2। अब देखना A22 है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, तो क्या आ गई मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट वाले की, ये हमारी मैट्रिक्स आई है। फर्स्ट वाले से ये मैट्रिक्स आई है। तो हम इसी प्रकार हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन जे, सेम A11 से, तो I क्या है 1 और 1, तो क्या आ गया 1, मैट्रिक्स क्या बन जाएगी इससे, और A12 तो क्या A1 अपॉन 2, तो फर्स्ट क्या है 1 और 1 अपॉन 2, सेम A21 तो सेम 2 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा 2, यहां से 1 अपॉन 2 ही बचा, तो 2 और A22 तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2, तो क्या आ गया 1, 2 1 जा 2, तो मैट्रिक्स क्या होगी हमारी सेकंड पॉइंट से, ये हमारी मैट्रिक्स आई है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसका थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड में क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड पॉइंट है हमारा ए आई जे इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, आई प्लस के 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले A11 तो क्या आ जाएगा, आई क्या है 1, 2 इंटू 1, जे की वैल्यू भी 1 है,
का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 3 हो गया, 2 वन जा 2 और 1 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9/2। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3 की, तीसरे वाले की मैट्रिक्स हम यहां पर लिख लेते हैं थर्ड डाल के। तो पहला पॉइंट क्या आया है 9/2 और a12 तो क्या आ जाएगा 1 प्लस के 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 1 5 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, तो क्या आया दूसरी क्या आई है 25 अपॉन 2। इतना आया समझ। इसी प्रकार हम इसका a21 तो a की i की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 16 अपॉन 2 तो 8, तो क्या आया तीसरा पॉइंट 8। तो इसी प्रकार a22 क्या आ जाएगा 2 प्लस के 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा a22 इजकल टू 4 और 2 6 6 6 चंग 36 बट 36 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 18। तो तीसरे की हमारी क्या है, तीसरे की मैट्रिक्स क्या है हमारी ये है। आया समझ इतना। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। आगे मैट्रिक्स बनाना आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस जो पॉइंट्स दिए हैं उनमें ही हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 4। क्या दिया हुआ है 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स हमें बनानी है और सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए कि मैम हमसे नहीं होगा। अरे बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है तो मैं आपको करा देती हूं। पहले हम क्या है कंस्ट्रक्ट करनी है हमें एक मैट्रिक्स जिसकी हमारा क्या है 3 रो है और 4 कॉलम्स है। कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5th में दिया हुआ है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स है ये दी हुई है, ठीक है। और इसके हमें पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट क्या दिए हुए हैं हमें पॉइंट दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें। ए आई जे इजकल टू क्या दिया हुआ है 1/2 मॉड के अंदर है माइनस के 3 आई प्लस के जे ये दिया हुआ है। और सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है ए आई जे इजकल टू 2i माइनस के जे। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स बनानी है दोनों की। तो हम पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो हमें पता नहीं है क्या बनानी है, तो इसके इक्वल बनानी है, ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले मैट्रिक्स क्या है हमारी 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम। तो A1 A11 A12 A13 A14। इसी प्रकार A21 A22 A23 A24। इसी प्रकार से A31 A32 A33 और A34। तो रो कितनी होनी चाहिए हमें 3 इंटू 4 की फॉर्म में आ गई हमारी। इक्वल टू हमें एक और बनानी है मैट्रिक्स जो इन नंबर से इस पॉइंट से आएगी। तो हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा ए आई जे इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में है माइनस के 3i प्लस के जे। ये हमें दिया हुआ है मॉड के अंदर है ये, ठीक है। तो हम क्या करें इसमें पहले वैल्यूज रखते हैं। A11 निकालेंगे A11 की। A11 तो 1/2 तो माइनस के 3 और i की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू
1/2 और मॉड के अंदर इसे सॉल्व करेंगे 3 और माइनस का 1 तो कितना बचा माइनस के 2 और ये क्या आ जाएगा और मॉड से निकालेंगे तो हम 1/2 इंटू 2 तो क्या आएगा 1 क्या आएगा 1 आएगा 2 से 2 कैंसिल 1/2 और मल्टीप्लाई मॉड से बाहर आएगा तो 2 तो 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है तो पहला क्या आ गया हमारा 1। इसी प्रकार हम A12 A13 A14 इसी प्रकार A21 A22 A23 और A24 इस प्रकार से हम निकाल लेंगे और A31 A32 A33 और A34 ये वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर एक साथ हम इनको पुट कर देंगे। अब देखना A12 है तो ये क्या है हमारी 1/2 मॉड के अंदर माइनस के 3 आई की वैल्यू 1 प्लस के j तो 2 तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 मॉड के अंदर की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गए माइनस के 1 क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा और इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 1 ही निकलेगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 तो क्या आ जाएगा इसका 1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या है 1/2 इसी प्रकार हम 1 2 3 सेम ही पुट कर देंगे वैल्यू 1/2 माइनस के 3 और 1 ही है और माइनस 3 प्लस के 3 तो क्या आ जाएगा 1/2 यहां से प्लस के 3 और यहां माइनस के 3 है तो 0 और ये 0 निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है इसी प्रकार ये सेम वैल्यू है 1/4 की तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 और प्लस के 4 तो क्या आ जाएगी 1/2 माइनस के 3 और प्लस के 4 तो क्या आएगी वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई प्लस के 1 तो 1/2 इसी प्रकार से 2 1 1/2 तो a की वैल्यू क्या है अब i की वैल्यू क्या है 2 माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के 1 तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/2 तो 3 2 जा 6 माइनस के और प्लस के 1 तो क्या बचेगा 1/2 और मॉड में माइनस के 5 तो क्या आ जाएगा 5/2 क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है इसी प्रकार हम A22 का रखेंगे 1/2 ये इसकी वैल्यू है सेम थोड़ा आगे पीछे हो गया है आप देख लेना। ठीक है तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 3 इंटू 2 और प्लस के 3 तो क्या आ जाएगा 1/2 3 2 जा 6 और 6 में से 3 गए 3 तो क्या आएगा 3/2 क्या आ जाएगा 3/2 सेम ये वैल्यू रखेंगे आप रख लोगे अभी से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको कर देंगे। ठीक है तो a 1/2 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस यहाँ गलती से 2 नहीं रखा है तो 6 में से 2 गए 4 तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 तो 2/2 तो क्या आ गया 1। ठीक है तो इसका क्या आया है A22 का तो यहाँ क्या बचा 1/2 मल्टीप्लाई 4 तो 2 2 जा 4 तो क्या है 2 सेम इसी प्रकार 3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा 6 में से 3 गए माइनस के 3 तो क्या आ जाएगा 3/2 सेम 4 का और रखना है अभी 1/2 रूट में माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस के 4 तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 में से 2 गया 2 तो 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1। ठीक है अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 और प्लस के 1 तो क्या आ जाएगा 1/2 और माइनस के 8 बचेगा
प्लस के 8 ही हो जाएगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 2 4 जा 8, तो क्या आया 4। इसी प्रकार से हम इसकी निकालेंगे दूसरे की, तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस के 2, तो हमें इस प्रकार से 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया तो 1/7/2 में डायरेक्ट लिख देती हूँ। इसी प्रकार सेम ये आएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी a 3 3 की वैल्यू आएगी हमारी 3, और a 3 4 की वैल्यू क्या आएगी 5/2। तो अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपनी जो हमारी मैट्रिक्स आई है, ठीक है। तो क्या ही हमारी मैट्रिक्स, ये है हमारी मैट्रिक्स 1/2 0 और 1/2, और सेम इसी में 5/2 2 3/2 और 1, और इसमें सेम 4 7/2 और 3 और 5/2। तो हमारी मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स आई है। तो इसका सेकंड पॉइंट आप खुद कर लेंगे, इजी है, वो तो इजी है। 2i माइनस के j, ये वाली सेकंड वैल्यू आप खुद कर निकाल लेना इसकी, इजी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसकी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। नहीं तो बताइए आपको कराऊं क्या इसकी वैल्यू, इसकी भी कराऊं, कर लेंगे, ठीक है, तो कर लोगे आप, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमें फर्स्ट पॉइंट दिए, इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम फर्स्ट की पहले फर्स्ट करेंगे, एक आपको आइडिया हो जाएगी कि किस प्रकार करेंगे हम। तो हमें इसमें मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स दी है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट है, तो a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 4 3 x और 5 इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स भी दी हुई है हमें y z और 1 और 5। तो हम इसमें क्या कर दें, ऑन द कंपेयरिंग, हम क्या लिखें ऑन कंपेयर या ऑन द कंपेयरिंग, ऑन कंपेयर। तो इसमें कंपेयर करके हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है C1 C2 और R2। तो अब देखना कॉलम फर्स्ट है, इसी प्रकार यहां लिख लेंगे R1 R2 और C1 C2। तो देखना C1 पर क्या है 4 और C1 पर क्या है y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4, y इक्वल टू 4। इसी प्रकार C2 पर क्या है z है, इधर 3 है और इधर z है, तो z इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या है हमारा यहां पर फर्स्ट कॉलम और यहां पर, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हमें इस प्रकार से करना है, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है x प्लस वाई 2 और एक दिया हुआ है 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसके इक्वल टू दी हुई है ये मैट्रिक्स 6 2 5 और 8 इस प्रकार से दी हुई है। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड की इसमें भी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। अब देखना ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो C1 पर क्या है x प्लस 6 इक्वल टू क्या हुआ हमारा, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ 6। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, पहले मैं लिख लेती हूं, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इसी प्रकार R1 R2 और C1 C2 इस प्रकार से। अब देखना C2 पर क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसमें कोई ये 2 है हमारा, ठीक है 2 है। अब देखना यहाँ पर क्या है 5z 5 प्लस जेड इक्वल टू, देखना इस R2 में फर्स्ट पर है तो ये भी फर्स्ट पर है, तो क्या आ जाएगा 5 और कुछ बचा, और इधर देखेंगे एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें तीसरे में एक्स वाई इक्वल टू 8। तो इन्हें अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं आगे। पहले तो ये तीनों वैल्यू आ गई आपको निकालनी, कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना आया आपको, मैं इनको नेक्स्ट पेज पर ही लिख देती हूं एक साथ से। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू एक क्या है 6 और एक एक्स वाई इक्वल टू 8 और एक 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 ये आए हैं।
तो देखो हम यहां से क्या निकाल लें, एक की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम इसको, y की निकाल लो या x की निकाल लो। तो यहां से y इक्वल टू 6 माइनस x, ये समीकरण 1 मान लो। और यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 5 माइनस 5, z इक्वल टू 0। इतना समझ आया। अब देखना इसमें एक्स वाई की रख दो, इसमें इस पुटिंग द वैल्यू, ये समीकरण 2 मान लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड। तो y इक्वल टू क्या है, x इंटू क्या है, y की वैल्यू क्या है 6 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या आ जाएगा 6x माइनस के एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू 8 भी है ये। तो देखना माइनस के एक्स स्क्वायर, देखना इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, और इधर इसे लेके आएंगे 8 को, तो माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8, हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर क्या आए 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो क्या कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस के 4, और यहां से माइनस के कॉमन 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस के 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू x माइनस 2 एक, और एक x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो क्या आई 2, और एक x की वैल्यू क्या आई 4। तो 2 वैल्यू आ गई इसमें, आया इतना समझ। z की हमें मिली गई है वैल्यू, क्या है हमारी 0 है। अब इस x की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस के 6 y इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या है 2 प्लस के y इक्वल टू क्या आ गया 6, और y इक्वल टू क्या आया 4, 6 में से 2 जाएंगे 4। इसी प्रकार एक और वैल्यू जो है वो रख लेंगे 4 प्लस के y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू 2। तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, एक y की ये 4 आई है और 2, और ऐसे ही x की 2 और 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे इस प्रकार से मैट्रिक्स x इक्वल टू और y इक्वल टू z इक्वल टू। तो x की वैल्यू क्या है 2 और 4, इसी प्रकार 2 और 4 इसकी, और इसकी 0। तो ये हमारा आंसर है। आया इतना समझ, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं कराऊं, ठीक है, तो मैं करा देती हूँ थर्ड पॉइंट भी इसका। वैसे तो कुछ नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से एक दी हुई है x प्लस जेड और y प्लस जेड, और दूसरी दी हुई है हमें इक्वल टू 9, 5 और 7। तो हमें पता चल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9 है, और x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है, और y प्लस जेड इक्वल टू क्या है 7। अब देखना x और z की जगह हम क्या रख सकते हैं 5, इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, और ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसमें, तो इसमें रख दो पुट द वैल्यू x प्लस जेड इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक्स जेड रख देंगे, एक्स जेड की जगह 5, और बचेगा क्या यहां से y इक्वल टू 9,
तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस के 5 और y इजकल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई है। इसी प्रकार हम y z की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में ही, इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ दूसरा क्या है हमारा y प्लस z इजकल टू 7। तो x प्लस y प्लस z इन इक्वेशन फर्स्ट इजकल टू क्या है 9 है। तो y और z की जगह हम रख रहे हैं तो x प्लस 7 इजकल टू 9 और x इजकल टू 9 माइनस 7, x इजकल टू क्या आ गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू x और y, हमें x y की पता चल गया है। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। तो x की वैल्यू क्या है 2, y की क्या है 4 प्लस जेड इजकल टू 9 और जेड इजकल टू 9 माइनस 6 और जेड इजकल टू क्या आ गया 3। तो हम लिख देंगे x इजकल टू 2, y इजकल टू 4 और z इजकल टू 3। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकें। इसी प्रकार सेम 7 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। सेम 2 मैट्रिक्स दी हुई है, इनसे हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको ये कराए हैं, तो आप कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप कमेंट करें ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लाएं तो इन क्वेश्चंस को भी उस वीडियो में हम शामिल कर सकें। ठीक है, तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को 7 को। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इजकल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ हमें मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता होता है क्या है ऑप्शन है करेक्ट द, ये हमें चूज करना है इसमें से एक क्वेश्चन, एक आंसर चूज करना है। 4 दिए हुए हैं तो आप देख लेना, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ए इजकल टू क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में, ए इजकल टू दी हुई है हमें ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है एम क्या होता है हमारा, एम इजकल टू नंबर ऑफ रोज। इसीलिए बोल रही हूं, आप कहेंगे अब नंबर ऑफ रोज कहां से आ गए, इसीलिए बोल रही हूं कि आप इससे पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको इन सारी चीजों की नॉलेज हो सके और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, गुमराह ना हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो n इजकल टू क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और देख रहे हैं स्क्वायर, इन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जहां नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो वही हमारी क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा m इजकल टू n। तो देखना ऑप्शन में कौन से में है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें m इजकल टू n। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हमें दिया हुआ है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। तो हम इसे एक बार देख लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो a इजकल टू हमें मैट्रिक्स दी हुई है इस प्रकार से 3x प्लस के 7 और 5 और यहां पर दिया हुआ है y प्लस 1 और एक वैल्यू दी हुई है 2 माइनस के 3x और एक इक्वल टू दिया हुआ है हमें 0 y माइनस 2 और 8 माइनस के 4 ये दिया हुआ है। तो हम ऑन कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3x प्लस 7 मैंने आपको बताया R1 R2
C1 C2। तो इसमें क्या है, इक्वल टू 0 दी हुई है इसकी वैल्यू, तो 3x इक्वल टू 7 माइनस के और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 7/3। तो ये वैल्यू तो हमें पूरे ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखी, माइनस के 7/3। तो हम इसकी एक और, क्योंकि इसमें 2x की वैल्यू दे रखी है तो हम इस वाली x से भी एक बार करके देख लेंगे। क्या है 2 माइनस के 3x इक्वल टू 4। तो माइनस के 3x इक्वल टू 4 माइनस के 2 और माइनस के 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3। तो माइनस, तो ये वैल्यू तो हमें दी हुई है, लेकिन देखना इसमें तो y की वैल्यू जो हमें माइनस के क्या दी हुई है, माइनस के 2/3। तो y इक्वल टू 7 आएगा क्या, y इक्वल टू तो 7 आ जाएगा, सही है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है x हैविंग 2 वैल्यूज सो बी इज करेक्ट। क्योंकि x की क्या दे रखे हैं, 2 वैल्यूज दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे x हैविंग 2 वैल्यूज सो बी इज करेक्ट आंसर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसमें कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं। और सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, तो क्या है, जब इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो ये क्या नहीं है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 दी हुई है विद ईच एंट्री, जो उसकी एंट्री है वो 0 और 1 हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 दी हुई है और टोटल एलिमेंट्स हमें पता है, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, क्या हो जाएंगे, 3 3 जा 9। क्या होता है टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला, क्या होता है, रो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो हमारी रो कितनी है, 3 है, और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो हमारी सीधा सीधा हमें पता चल रहा है पॉइंट क्या बनेंगे, हमारे एलिमेंट्स कितने आएंगे, 9 आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसको, जैसे कि हम इसमें एक मैट्रिक्स भी बना लेते हैं, ए इक्वल टू 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0। इस प्रकार से हम कोई भी किसी भी तरीके से किसी उसमें सीधा सीधा बोला है 0 और 1 की ही एंट्री होनी चाहिए, एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, 0 और 1 के ही होने चाहिए। तो हमें पता है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 की पावर n। तो हमारे n का मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9। तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 512। तो इसमें ऑप्शन इज डी करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, डी करेक्ट है, ठीक है। कि मैम क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया, क्यों बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेम ही तो क्वेश्चन है, जैसा मैंने 6 क्वेश्चन कराए वो ही सेम क्वेश्चन 7 है। एक बार समझा दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, a माइनस बी मैट्रिक्स दी हुई है, a इक्वल टू a माइनस बी और 2a प्लस सी, और दूसरी दी हुई है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, इस प्रकार से। और एक इक्वल में दिया हुआ है माइनस के 1 5 0 और 13, ठीक है। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया -1 और 2 a माइनस के b इक्वल टू क्या आ गया 0, a के मान लेंगे। और एक क्या है हमारी 2a प्लस के c इक्वल टू 5 और 3c प्लस के d इक्वल टू
13। अब देखना इसमें दोनों ए के सेम है, बी के सेम है एलिमेंट्स, तो हम क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, माइनस के ए इजकल टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। इतना समझ में आया। ऐसे ही मैं ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, हम इक्वेशन मान लेंगे इनको फर्स्ट, सेकंड और इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब देखना, पुट वैल्यू a इजकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस के b इजकल टू -1, तो a की जगह हम 1 रख देंगे, 1 माइनस b इजकल टू -1, तो माइनस b इजकल टू -1 और -1 ये इधर प्लस है तो माइनस, b इजकल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब हम b और c और d की वैल्यू और निकाल लें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, 2a प्लस के c इजकल टू 5, तो 2 इंटू 1 इजकल प्लस c इजकल टू 5, तो c इजकल टू 5 माइनस के 2, तो c इजकल टू 3, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई। इसी प्रकार मैं c की वैल्यू इक्वेशन फोर्थ में रख दूं, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या है, 3c प्लस के d इजकल टू 13, ये दिया हुआ है। c की वैल्यू हमारी क्या है 3 इंटू 3 प्लस के d इजकल टू 13 और d इजकल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस के 9, तो d इजकल टू 13 में से 9 गए 4, तो आंसर हमारा क्या आ गया 4। इस तरीके से इन वैल्यू को निकालेगा और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, a इजकल टू 1, b इजकल टू 2 और c इजकल टू 3 और d इजकल टू 4। ये हमारी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको अब सारे क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है वो जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ना करें, ठीक है, क्वेश्चन को जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ आए हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इतनी जल्दी ही हम आपका सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।